फ़ोन में देखकर कुसुम ने कहा, मीरा, और कोई बैठा हो तो जल्दी से अंदर भेज दो, मुझे अभी जाना है। और जो व्यक्ति अंदर आया उसे देखकर प्रधानाचार्य कुसुम अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मानस, तुम यहाँ? अरे कुसुम, तुम? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस तरह तुमसे मुलाकात होगी। यह मेरी बेटी अन्नू है। 6 महीने पहले इसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब से बहुत परेशान था कि इसे कैसे पालूंगा। सोचा किसी आवासीय स्कूल में दाखिला करा दूं। किसी ने इस स्कूल की बहुत तारीफ की थी, सो चला आया। आपका नाम क्या है? अन्नू। बच्ची को देखकर कुसुम का हृदय पिघल गया। वह सोचने लगी कि इतना कुछ खोने के बाद मानस ने कैसे अपने आप को संभाला होगा। कुसुम, मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने की बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। इतना कहकर मानस न जाने किस संशय से घिर गया। कमाल करती हो मानस, कुसुम बोली। अपनी ही बेटी को स्कूल में दाखिला नहीं दूंगी। यह फॉर्म भर दो, कल ऑफिस में फीस जमा कर देना और 7 दिन बाद जब स्कूल खुलेगा तो इसे लेकर आ जाना। तब तक हॉस्टल में सभी बच्चे आ जाएंगे। 7 दिन बाद? नहीं कुसुम, मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। तुम इसे अभी यहाँ रख लो और जो भी ड्रेस वगैरह खरीदनी हो आज ही चल कर खरीद लेते हैं। चलकर मतलब? यही कि तुम साथ चलो, मैं इस नई जगह में कहाँ भटकूंगा। मानस, मेरा जाना कठिन है। फिर उसने बच्ची की ओर देखा जो उसे ही देखे जा रही थी, तो वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा चलेंगे। क्यों अन्नू जी? मीरा आश्चर्य से अपनी मैडम को देखे जा रही थी। इतने सालों में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि प्रधानाचार्य स्कूल का जरूरी काम टालकर किसी के साथ जाने को तैयार हुई है। उसके लिए तो सचमुच यह आश्चर्य की ही बात थी। मैडम, खाना? मीरा ने डरते डरते पूछा। ओह हाँ, कुछ याद करती हुई कुसुम बोली। देखो मीरा, कोई फ़ोन आए तो कह देना मैं बाहर गई हूँ और खाना भी लौट कर ही खाएंगे। हाँ, खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना। मेज पर फैली फाइलों को रख देने का मीरा को इशारा कर कुसुम उठ गई और मानस व अनु को साथ लेकर गेट से बाहर निकल गई। रुको मानस, जीप बुलवा लेते हैं, नर्वस कुसुम ने कहा। पर जीप भी बाजार के अंदर तक नहीं जाएगी, पैदल तो चलना ही पड़ेगा। अनु उनके साथ चल रही थी, पर कोई भी बाल सुलभ चंचलता उसके चेहरे पर नहीं थी। कुसुम ने ध्यान दिया कि मानस का चेहरा ही नहीं, बदन भी कुछ भर गया है। पूरे 8 साल के बाद वह मानस को देख रही थी। अतीत में उसके द्वारा की गई बेवफाई के बाद भी कुसुम का दिल मानस के लिए मानो प्रेम से लबालब भरा हुआ था। कुसुम को विश्वविद्यालय के वे दिन याद आए जब सुनसान जगह ढूंढकर किसी पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे रहते थे। कभी कभी वह भयभीत सी मानस के सीने में मुंह छिपा लेती थी कि कहीं उसके प्यार को किसी की नज़र न लग जाए। जीप अपनी गति से चल रही थी। अतीत के ख्यालों में खोई हुई कुसुम मानस को प्यार से देखे जा रही थी। उसे 8 साल बाद भी मानस उसी तरह प्यारा लग रहा था जैसे वह कॉलेज के दिनों में लगता था। कुसुम ने मानस को भी अपनी ओर देखते पाया तो वह झेप गई। तुम आज भी वैसी ही हो कुसुम, जैसी कॉलेज के दिनों में थे, मानस ने बेझिझक कहा। उम्र तो मानो तुम्हें छू ही नहीं सकी है। तभी जीप रुक गई और दोनों नीचे उतरकर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान की ओर चल दिए। कुसुम ने अन्नू को स्कूल ड्रेस दिलवाई। वह जिस उत्साह से अन्नू के लिए कपड़ों की नाप जोख कर रही थी, उसे देखकर कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि मानो वह उसी की ही बेटी हो। दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें कुसुम ने स्वयं अन्नू के लिए खरीदी। यह देखकर मानस आश्वस्त हो गया कि अन्नू यहाँ सुखपूर्वक उचित देखरेख में रहेगी। कुसुम बाजार से वापस लौटी तो उसका तन मन उत्साह से लबालब भरा था। उसके इस नए अंदाज को मीरा ने पहली बार देखा तो दंग रह गई कि जो मैडम जी मुस्कुराती भी है तो लगता है कि उनके अंदर एक खामोशी सी है।
वह आज इतना चहक रही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। कौन है यह व्यक्ति और उसकी छोटी बच्ची? क्यों मैडम इतनी खुश हैं? मीरा समझ नहीं पा रही थी। कुसुम ने चाहा था कि कम से कम 2 दिन तो मानस उसके पास रुके, लेकिन वह रुका ही नहीं। रोती हुई अन्नू को गोद में लेकर कुसुम ने ही संभाला था। मैडम जी, इस बच्ची को हॉस्टल में छोड़ दी क्या? आरी पागल हो गई है क्या, जो खाली पड़े हॉस्टल में बच्ची को छोड़ने की बात कह रही है? बच्चों को हॉस्टल में आने तक अनु मेरे पास ही रहेगी। मीरा सोच रही थी कि रानी मैडम भी घर गई है, वरना वही कुछ बताती। जाने क्यों उसके दिल में उस अजनबी पुरुष और उसके बच्चे को लेकर कुछ खटक रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा है जो मैडम जी के अतीत से जुड़ा है। वह इतना तो जानती थी कि कुसुम मैडम और रानी मैडम एक साथ पढ़ी हैं, दोनों कभी सहेली रही थीं। तभी तो रानी मैडम बगैर इजाज़त लिए ही प्रिंसिपल मैडम के कमरे में चली जाती हैं, जबकि दूसरी मैडमों को कितनी ही देर खड़े रहना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह मीरा उठी तो देखा मैडम हाथ में दूध का गिलास लिए अन्नू के पास जा रही थी। प्यार से अन्नू को दूध पिलाने के बाद उसके बाल संवारने लगी। तभी मीरा पास आकर बोली, लाओ मैडम, बिटिया की चोटी मैं गूंद दे रही हूँ, आप चाय पी लें। नहीं, तुम जाओ मीरा, नाश्ता बनाओ, चोटी मैं ही बनाऊंगी। चोटी बनाते समय कुसुम ने अन्नू से पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारी मम्मी को क्या बीमारी थी? मालूम नहीं आंटी, अन्नू बोली। मम्मी 5 महीने अस्पताल में रही थी, फिर घर ही नहीं लौटी। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत गया। अन्नू भी कुसुम से बहुत भूल मिल गई थी। लड़कियां हॉस्टल में आनी शुरू हो गई थी। रानी भी सपरिवार लौट आई थी। मीरा ने ही जाकर रानी को सारी कहानी सुनाई। रानी ने मीरा को यह कहकर भेज दिया कि ठीक है, शाम को देखेंगे। शाम को रानी कुसुम से मिलने उसके घर आई तो कुसुम ने बिना किसी भूमिका के बता दिया कि अनु मानस की बेटी है और उसकी माँ का पिछले साल निधन हो गया है। मानस हमारे स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला करवाने आया था। मानस को कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? रानी ने पूछा। नहीं, उसको पहले पता नहीं था, वह भी मुझे देखकर आश्चर्य कर रहा था। थोड़ी देर बैठकर रानी अपने घर लौट गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा था, यह कुसुम ने साफ साफ महसूस किया था। वह बिस्तर पर लेट गई और अतीत के बारे में सोचने लगी। कुसुम और मानस एक साथ पढ़ती थी और वह उनसे 1 साल जूनियर थी। इन तीनों के ग्रुप में अमित भी था जो उसकी क्लास में था। अमित की दोस्ती मानस के साथ भी थी। उधर मानस और कुसुम भी एक ही क्लास में पढ़ने के कारण दोस्त थे। फिर चारों मिले और उनकी एक दूसरे से दोस्ती हो गई। कुसुम का रंग गोरा और बाल काले व घुंघराले थे जो उसके खूबसूरत चेहरे पर छाए रहते थे। मानस भी बेहद खूबसूरत नौजवान था। जाने कब मानस और कुसुम में प्यार पनपा और फिर तो मानो 2-3 साल तक दोनों ने किसी की परवाह भी नहीं की थी। दोनों के प्यार को एक मुकाम हासिल हो, इस प्रयास में रानी व अमित ने उनका भरपूर साथ दिया था। कुसुम और मानस ने एमएससी कर लिया था। रानी बीएड करने चली गई और अमित सरकारी नौकरी में चला गया। यह वह समय था जब चारों बिछड़ रहे थे। मानस ने कुसुम के घर जाकर उसके माता पिता को आश्वस्त किया था कि बढ़िया नौकरी मिलते ही वे विवाह करेंगी और उसके बूढ़े माता पिता अपनी बेटी की ओर से ऐसा दामाद पाकर आश्वस्त हो चुके थे। कुसुम की माँ तो मानस को देखकर निहाल हो रही थी, वरना उनके घर की जैसी दशा थी उसमें उन्होंने अच्छा दामाद मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। पति रिटायर्ड थे। बेटा इतना स्वार्थी निकला कि शादी करते ही अलग घर बसा लिया। पति के रिटायर होने पर जो पैसा मिला उसमें से कुछ उनकी बीमारी पर और कुछ बेटी की शादी पर खर्चा हो गया। एक दिन मानस को उदास देखकर कुसुम ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया
कि उसके पापा उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। तब कुसुम बहुत रोई थी। रानी और अमित ने भी मानस को बहुत समझाया था, लेकिन वह लगातार मजबूर होता जा रहा था। आखिर मानस ने पूजा से शादी कर ली। इस शादी से जितनी कुसुम टूटी, उससे कहीं ज़्यादा उसके माता पिता टूटे थे। एक टूटे परिवार को कुसुम कहाँ तक संभालती। घोर हताशा और निराशा में उसके दिन बीत रहे थे। वह कहीं चली जाना चाहती थी जहाँ उसको जानने वाला कोई ना हो। और फिर कुसुम को इस स्कूल में आने का कठोर निर्णय मानस की बेवफाई थी या कोई मजबूरी, वह आज तक समझ ही नहीं पाई। इस अनजान शहर में कुसुम का रानी से मिलना भी महज एक संयोग ही था। रानी भी अपने पति व दोनों बच्चों के साथ इसी शहर में रह रही थी। दोनों गले मिलकर खूब रोई थी। रानी यह जानकर अवाक थी, कोई किसी को कितना चाह सकता है कि बस उसकी ही यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिताने का फैसला ले लें। रानी को भी कुसुम ने स्कूल में नौकरी दिलवा दी थी, तो एक बार फिर दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। स्कूल ट्रस्टियों ने कुसुम की काबिलियत और काम के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए उसे प्रिंसिपल बना दिया। उसने भी प्रिंसिपल बनते ही स्कूल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसकी देखरेख में स्कूल अनुशासित हो प्रगति करने लगा। अतीत की इन यादों में खोई रानी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा दफ्तर से आकर पति उसे जगा रहे हैं। कुसुम, तुम जानती हो अनु मानस की लड़की है, इतना रिस्पॉन्स देने की क्या ज़रूरत है? एक दिन चिढ़कर रानी ने कहा। जानती हूँ, तभी तो रिस्पॉन्स दे रही हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि अतीत के रिश्ते से अनु मेरी बेटी ही है? अब क्या कहती रानी, न जाने किस रिश्ते से आज तक कुसुम मानस से बंधी हुई है। रानी जानती है उसने अपनी अलमारी में मानस की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है। तस्वीर की उस चौखट पे वह मानस के अलावा किसी और को बैठा ही नहीं पाई थी। कुसुम को लगता जैसे बीच के साल में उसने कोई लंबा दर्दनाक सपना देखा हो। अब वह मानस के प्यार में पहले जैसी पागल हो उठी थी। पापा की मौत हो चुकी थी और माँ को भाई अपने साथ ले गया था। जब उम्र का वह दौर गुजर जाए तो विवाह में रुपयों की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती जितना जीवन साथी के रूप में किसी को पाना। अमन कर्नल का प्रस्ताव आया था और कुसुम ने सख्ती से माँ को मना कर दिया था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में MP विजय आए थे। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने भी कुसुम के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के लिए रानी और उसके पति ने कुसुम को बहुत समझाया था। तब उसने इतना भर कहा था, रानी, प्यार सिर्फ एक बार किया जाता है। मुझे प्यारहीन रिश्तों में कोई विश्वास नहीं है। प्यार और विश्वास ने कुसुम के भीतर भी अंगड़ाई ली थी। मानस आया तो उसने आग्रह करके उसे 4 दिन रोक लिया। पहले दिन मानस, कुसुम और रानी तीनों मिलकर घूमने गए। बाहर ही खाना खाया। रानी कुछ ज़्यादा मानस से बोल नहीं पाई। क्या पता मानस ही सही हूँ। वह कुसुम की कोमल भावनाएं कुचलना नहीं चाहती थी। अगर कुसुम की जिंदगी संवर जाए तो उसे खुशी ही होगी। अगले दिन कुसुम मानस के साथ घूमने निकली। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, अतः ठंड बढ़ गई थी। कॉफ़ी पी ली जाए क्यों कुसुम? उसे मानस का स्वर फिर कॉलेज के दिनों जैसा लगा। हाँ जरूर। रेस्टोरेंट में लकड़ी के बने लैंप धीमी रोशनी देते लटक रहे थे। मानस गहरी नज़रों से कुसुम को देखे जा रहा था और वह शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। उसको कॉलेज के दिनों का वह रेस्टोरेंट याद आया जहाँ दोनों एक दूसरे में खोए घंटों बैठे रहते थे। कहाँ खो गई कुसुम? इस आवाज़ से उसने हड़बड़ा कर देखा तो मानस का हाथ उसके हाथ के ऊपर था। सालों बाद पुरुष के हाथ की गरमाई से वह मोम की तरह पिघल गई। मानस, क्या तुमने कभी मुझे मिस नहीं किया? कुसुम, मैंने तुम्हें मिस किया है। पूजा के साथ रहते हुए भी मैं सदा तुम्हारे साथ ही था। मानस की बातें सुनकर कुसुम भीतर तक भीग उठी।
पहाड़ खामोश थे, बस्ती खामोश थी। हर तरफ पसरी खामोशी को देखकर कुसुम को नहीं लगता कि जिंदगी कहीं है ही नहीं। वह फिर क्यों जिंदगी के लिए इतनी ललायत रहती है, वह भी उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान व्यवस्थित हो चुका होता है। वह क्यों इतनी अव्यवस्थित सी है और उसके मन में क्यों यह इच्छा होती है कि यह जो पुरुष साथ चल रहा है फिर पुराने दिन वापस लौटा दे। कुसुम ने महसूस किया कि वह अंदर से कांप रही है और उसने शॉल को सिर से ओढ़ लिया। फिर भी ठंड नहीं गई। उस पर मानस ने जब उसका हाथ पकड़ा तो वह और भी थरथरा उठी। गरमाई का एक प्रवाह उसके अंदर मानस होने लगा तो वह मानस से और भी सट गई। मानस उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचकर बोला, कांप रही हो तुम। और फिर मानस ने उसे समूचा भींच लिया था। कुसुम को लगा कि बस ये क्षण यहीं ठहर जाए। आखिर इसी लम्हे वह मानस को पाने की चाहत में तो उसने इतने साल अकेले बिताए हैं। मीरा इंतज़ार करके लौट गई थी। मेज पर खाना रखा था। उसने ढीली नाइटी पहन ली और खाना लगाने लगी। फायर प्लेस में बुझती लकड़ियों में उसने और लकड़ियां डाल दी। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। अचानक कुसुम ने पूछा, अब क्या है रुचि तुम्हारी? मानस, कुछ पढ़ते हो या बस गृहस्थी में ही रमे रहते हो? अरे अब कुछ भी पढ़ना कहाँ संभव हो पाता है। अब तो जिंदगी का यथार्थ सामने है, बस काम और काम, फिर थक कर सो जाना। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। फायर प्लेस में लकड़ियाँ डालने के बाद कुसुम अलमारी खोलकर नोटबुक निकाल लाई जिसमें कॉलेज के दिनों की ढेरों यादें लिखी थी। मानस को यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुसुम की अलमारी में उसकी तस्वीर रखी है। नोटबुक के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। सुबह होते ही मानस वापस जाने की तैयारी करने लगा। क्या आज ही जाना जरूरी है मानस? सुबह सोकर उठने के बाद रात की खामोशी को कुसुम ने ही तोड़ा था। हाँ कुसुम, अब और नहीं रुक सकता, वहाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अटैची में कपड़े भरते हुए मानस ने कहा। कुसुम ने अन्नू को बुलवा लिया था। जाने का क्षण निकट था। अन्नू रो रही थी। कुसुम की आंखें भी भीगी हुई थी। उसके मन में विचार कौन था कि क्या अब भी मानस से कहना पड़ेगा कि मुझे अपना लो, अकेले अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम्हारी चाहत में कितने साल मैंने अकेले गुजारे हैं, क्या तुम इस सच को नहीं जानते? सब कुछ अनकहा ही रह गया। मानस लगातार खामोश था। उसको गए 5 महीने बीत गए। फ़ोन पर वह अन्नू का हालचाल पूछ लेता। कुसुम यह सुनने को तरस गई कि कुसुम, अब बहुत हुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई थी। सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे। मानस का फ़ोन उस आखिरी दिन आया था जब हॉस्टल बंद हो रहा था। अन्नू की मौसी आ रही है, उनके साथ उसे भेज देना। तुम नहीं आओगे मानस? नहीं, मेरा आना संभव नहीं होगा। क्यों? और उसके साथ फ़ोन कट गया था। कानों में सीटी बजती रही और कुसुम रिसीवर पकड़े हतप्रभ रह गई। दूसरे दिन अन्नू की मौसी आ गई। हॉस्टल से अन्नू उसके ही घर आई थी क्योंकि हॉस्टल खाली हो चुका था। मानस को ऐसा क्या काम पड़ा जो अपनी बेटी को लेने नहीं आ सका? कुसुम ने अन्नू की मौसी से पूछा। सच तो यह है कुसुम जी कि पूजा दीदी की मौत के बाद मानस जीजा जी के सामने अन्नू की ही समस्या है, क्योंकि वह अब जिससे शादी करने जा रहे हैं वह उनकी फैक्ट्री की मालिक की बेटी है। लेकिन वह अन्नू को रखना नहीं चाहती और मेरी भी पारिवारिक समस्याएं हैं। क्या करूं? शायद मेरी माँ ही अब अन्नू को रखेंगी। एक बात और बताऊं कुसुम जी कि मानस जीजा जी हमेशा से ही ऐसे स्वभाव के रहे हैं। पूजा दीदी के सामने ही उनका प्रेम इस युवती से हो गया था। मुझे तो लगता है कि पूजा दीदी की बीमारी का कारण भी यही रहा हो, क्योंकि दीदी ने बीच में एक बार नींद की गोलियां खा ली थी। इतना सब कुछ बताते बताते अन्नू की मौसी की आवाज़ें तल्ख हो गई थी और उनके चुप हो जाने तक कुसुम पत्थर सी बनी बिना हिले डुले अवाक बैठी रही। याद नहीं उसे आगे क्या हुआ। हाँ,
आखिरी शब्द वह सुन पाई थी कि मानस जीजा जी ने जहाँ कॉलेज जीवन में प्यार किया था वहाँ विवाह न करने का कारण कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि वहाँ भी उनका करियर और भारी दहेज ही कारण था। तपते तेज बुखार में जब कुसुम ने आंखें खोली तो देखा अनु उसके पास बैठी उसका हाथ सहला रही है और मीरा माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही हैं। कुसुम ने रानी की तरफ हाथ बढ़ा दिए और फिर दोनों लिपटकर रोने लगी तो मीरा अन्नू को लेकर बाहर के कमरे में चली गई। रानी, मैंने अपनी संपूर्ण जिंदगी दांव पर लगा दी और वह राक्षस की भांति मुझे दबोच कर समूचा निगल गया। रानी ने उसका माथा सहलाया और कहा, कुछ मत बोलो कुसुम, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। हाँ, इस सदमे से उबरने के लिए तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। कुसुम को लगा कि जिन हाथों की गर्मी से वह आज तक सिमटी थी, वह स्पर्श अब हजार हजार कांटों की तरह उसके शरीर में चुभ रहे थे। काश वह भी सांप के केंचुल की तरह अपने शरीर से उस केंचुल को उतार फेंकती जिसे मानस ने दूषित किया था। कितना विभत्स अर्थ था प्यार का मानस के पास। रानी, वह टूटी हुई आवाज में बोली, मैं अनु के बगैर कैसे रहूंगी? और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भयावह स्वप्न देखकर घबराकर कुसुम ने आंखें खोली तो देखा रानी फोन पर बातें कर रही थी। मानस, तुमने जो भी किया उसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन क्या तुम अन्नू को कुसुम के पास रहने दोगे? शायद कुसुम से बढ़कर उसे माँ नहीं मिल सकती। अन्नू की मौसी ने अन्नू को लाकर कुसुम की गोद में डाल दिया और बोली, मैं सब सुन चुकी हूँ रानी जी, अन्नू अब कुसुम के पास रहेगी। इनकी बेटी की तरह इसे स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।